ठीक है सर। जैसे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है जो अलग अलग कैप्स में निवेश करती है इक्विटी के, ऐसे ही एक कैटेगरी है हाइब्रिड फंड में आती है मल्टी एसेट फंड, जिन्होंने बीते साल एक साल में जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके भी दिखाया है निवेशकों को। अगर हम कंपेयर करें तो प्योर लार्ज कैप फंड्स मिड कैप और स्मॉल कैप के मुकाबले काफ़ी अच्छे रिटर्न्स इन्होंने बीते एक साल में दिए हैं। 17% तक के एवरेज रिटर्न इन्होंने बीते एक साल में दिए। सर, इस कैटेगरी को आप कैसे देख रहे हैं? बीते एक साल में निवेशकों का भी हमने देखा काफी रुझान इस कैटेगरी की तरफ बढ़ा है, मल्टी एसेट की तरफ। आने वाले समय में सर आप इसको कैसे देख रहे हैं? किस तरीके से उभर कर ये जो कैटेगरी है परफॉर्म कर सकती है? देखिए, मल्टी एसेट जो कैटेगरी है उसका जो डिफरेंशिएशन है फ्लेक्सी कैप या स्पेसिफिकली मैं कहूंगा मल्टी कैप से, वो डिफरेंशिएशन है कि ये एक इक्विटी मार्केट्स की कैटेगरीज में ना निवेश करके ये डिफरेंट एसेट क्लासेस में निवेश करता है, और इसमें आपको गोल्ड का भी एक्सपोजर, कमोडिटी का भी एक्सपोजर इसमें दिखाई देगा। तो मल्टी एसेट जो फंड है, जैसा नाम से इसका पता लगता है कि ये मल्टी एसेट है, यानी कि डिफरेंट एसेट क्लासेस में भी निवेश करता है। इक्विटी में निवेश करेगा, डेट में निवेश करेगा, गोल्ड में निवेश करेगा, इवन रियल एस्टेट में भी निवेश कर सकता है। तो डिफरेंट एसेट क्लासेस में निवेश कर सकता है। और जो हमें पास्ट अभी रिटर्न हमें दिखाई दे रहे हैं, वो इसलिए दिखाई दे रहे हैं कि हमने डिफरेंट एसेट क्लासेस को परफॉर्म करते हुए देखा है। हम गोल्ड में रैली देख रहे हैं, हम इक्विटी मार्केट्स में अच्छी रैली देख रहे हैं। तो डिफरेंट एसेट क्लासेस में जो रिटर्न मिला है उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें फंड्स में रिटर्न देख रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स जो ऐसे क्लासेस में नहीं डिसाइड कर पाते हैं कितना मुझे गोल्ड में रखना चाहिए, कितना डेट में, कितना इक्विटी में, उनके लिए एक अच्छी कैटेगरी हो जाती है। आगे चल के कैसे होगा, अगेन फंड मैनेजर्स हैं, व्यू चेंज कर सकते हैं, वो ऐसे एक एसेट क्लास से निकल के दूसरी एसेट क्लास में जा सकते हैं। तो बेस्ड ऑन क्या व्यू रहता है उसके अकॉर्डिंग जो है इसमें एलोकेशन दिखाई देगा। बट मल्टी एसेट फंड्स आपको एक अच्छे रिटर्न के लिए एक अच्छी कैटेगरी बनी है, और खासकर डाइवर्सिफिकेशन विद इन एसेट क्लासेस के लिए एक अच्छी कैटेगरी है इन्वेस्टर्स के लिए। ठीक है सर। तो जिस तरीके से फ्लेक्सी कैप आपको अलग अलग कैप्स में इक्विटी में डाइवर्सिफिकेशन देता है, उसी तरीके से मल्टी एसेट आपको अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में, यानी कि डेट में, इक्विटी में, कमोडिटी में आपको डाइवर्सिफिकेशन देता है। सर, लौटते हैं फ्लेक्सी कैप की तरफ, एसआईपी वर्सेस लमसम। सर, अभी आप क्या सलाह देंगे? निवेशक किस रूट से ज़्यादा बेहतर तरीके से फ्लेक्सी कैप में एंटर कर सकते हैं? इनफैक्ट जो लोग लमसम निवेश करने की रणनीति बना भी रहे थे, उन्हें अगर कुछ चेंज करना हो आपकी सलाह से, तो क्या कुछ बदलना चाहिए? देखिए, एसआईपी तो कोई भी इन्वेस्टर कभी भी स्टार्ट कर सकता है। एसआईपी तो लॉन्ग टर्म एवरेजिंग का एक बड़ा अच्छा फैक्टर है। और जहाँ तक लमसम की बात है, तो लमसम में अभी का जैसे मार्केट सिनेरियो, तो मुझे लगता है स्टैगरिंग एक अच्छी अप्रोच हो सकती है कि आप जो है पूरा का पूरा एक साथ ना निवेश करके आप अपने इन्वेस्टमेंट को स्टैगर करें। उसके लिए एसटीपी जैसा ऑप्शन ले सकते हैं, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान जिसको हम बोलते हैं, कि आपको जितना निवेश करना है वो आपने लिक्विड फंड में आपने निवेश कर दिया, और लिक्विड फंड से आपने एक मंथली कंट्रीब्यूशन या क्वार्टरली, जैसा भी आप एसटीपी करना चाहें, एक स्पेसिफिक अमाउंट तय कर दिया कि आपके लिक्विड फंड से निकल के वो फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश होता रहेगा। और अगले 18 महीने या जितना भी आप पीरियड लेते हैं उसके उसमें आपका स्टैगर हो जाएगा इन्वेस्टमेंट। तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए स्टैगरिंग एक अच्छा अप्रोच हो सकता है, अगर आपको लमसम निवेश करना है तो। बिल्कुल, लॉन्ग टर्म में एक अच्छा निवेश ऑप्शन यहाँ पर बन सकता है अगर देखा जाए तो। सर, कुछ समय पहले हम लोग मल्टी एसेट की बात कर रहे थे, और मल्टी एसेट में जब जिक्र हुआ तो फिर सिल्वर और गोल्ड में भी कमाल की एक तरह से रैली देखने को मिली, और ऑल टाइम हाई एक तरह से बनाया, हालांकि 2-3 दिन से लगातार बना रहा है। लेकिन अगर खास तौर पर सिल्वर की सर अगर बात की जाए तो उसने जो आज जंप लिया है वो एक दिन में हुई, कभी भी किसी भी एक दिन में हुई सबसे बड़ी एक तरह से जंप था। 9,000 के आसपास, 9,000 रुपये से ज़्यादा इसने एक तरह से जंप लिया था, और 2,33,000 के आसपास सर ये पहुंच गया है। वही सर गोल्ड में भी अच्छी रिकवरी देखी, लेकिन सर सिल्वर पे पहले आपको व्यू पॉइंट जानना चाहेंगे सर। ईटीएफ निवेशक यहाँ पर इस चीज़ को कैसे देखे हैं अभी? देखिए, क्या होता है ना कि अब रैली मिल गई है, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन इन्वेस्टर्स के पास यही आता है कि भाई आगे क्या होने वाला है, इस रैली को बुक कर लिया जाए या क्या किया जाए। देखिए, मेरा मानना है कि अगर आपको एक बड़ी अच्छी रैली आपको खासकर ईटीएफ्स में मिलती है, अगर आपने एक बड़ा अच्छा रिटर्न कमा लिया है, आपको रैली मिलती है, तो प्रॉफिट बुकिंग हमेशा से एक ऑप्शन है कि आप कर सकते हैं, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको पूरा पैसा निकालना है, क्योंकि आगे कैसी होगी रैली नहीं पता है। आगे चल के अभी सिल्वर का किस तरीके से अपसाइड होगा या डाउनसाइड थोड़ा देखने को मिलेगा, वोलेटाइल रह सकता है।
सभी तरह के सिनेरियोज हैं, तो अभी नहीं पता है। लेकिन जब भी आपको एक शॉर्ट टर्म में एक बड़ी अच्छी रैली मिल जाती है और आपको बड़ा अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है, तो प्रॉफिट बुकिंग एक ऐसा जरिया है जिसमें आप अपने प्रॉफिट को सिक्योर कर सकते हैं। तो प्रॉफिट बुकिंग मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स को जरूर लेना चाहिए। अगर कोई भी इन्वेस्टर्स को एक अच्छी रैली मिल गई है, उनको एक उस टाइम होराइजन में जिसमें वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, मुझे नहीं लगता किसी ने एक्सपेक्ट किया था कि सिल्वर और गोल्ड में इतने एक साल के अंदर विद इन 1 ईयर उनको इतना अच्छा रैली देखने को मिलेगा। बट पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग हमेशा से इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सर ये बात तो सही, कई सारे ब्रोकरेज फर्म्स भी थे जो कि अंदाज़ा लगा रहे थे कि इतना इतना रहेगा। $75 बोल रहे थे कि साल के एंड तक हो जाएगा, $75-76 तो आज ही हो गया, और ईयर एंड देखिए, तक मेरा ये मानना है कि आप कितना जाएगा उस पे आप मत ध्यान दीजिए, आपको कितना रिटर्न मिल गया है। मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो में सिल्वर और गोल्ड आपका 40% से ऊपर का रिटर्न दिखा रहा है, तो मुझे लगता है कि आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज्यादा आपको एनुअलाइज रिटर्न अभी दिखा रहा होगा, तो क्यों ना थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लिया जाए। तो आपका जो स्ट्रैटेजी है वो इस पे होनी चाहिए कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे और आप क्या रिटर्न अभी लेके चल रहे हैं, रेदर देन कि कितना सिल्वर जाएगा और उस अगर उतना जाता है तो उतना रिटर्न आपको मिल जाए, क्योंकि वो फिर आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं। नहीं गया तो क्या करेंगे आप क्या प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि रणनीति इस बात पे होनी चाहिए कि आपको कितना मिल गया है प्रॉफिट, आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे, अब एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आपको मिल गया उसका आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए।